हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि ब्लाउज के बाँह पे या कुर्ती के बाँह पे हम कितनी आसानी के साथ डिज़ाइन बना सकते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। उसके लिए हम आपको पहले बता चुके हैं बाँह कैसे कटिंग की जाती है, किस तरह से उसमें पैपिंग लगाना प्लस बॉर्डर कैसे लगाना, ये सब हम पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग सीखते हैं। पहले हम पेज पे दिखा रहे हैं ड्रॉ करके कि किस तरह से हम पहले जो ड्रॉ हम कर रहे हैं कपड़ा पे कटिंग करने से पहले ड्रॉ करके बताते हैं कि क्या क्या सिंपल कटिंग होता है, जो किस तरह से बनाया जाता है। पहले हम जिस तरह से पैपिंग लगाना बताएं, बॉर्डर कैसे बैठाया जाता है लगाया जाता है वो बताएं कि किस तरह से आप बॉर्डर बैठाइएगा, पैपिंग लगाइएगा। पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उस पर हमको डिज़ाइन कैसे बनाना है बाँह पे। तो ये मेरा मान लेते हैं, ये मेरा बाँह हो गया कटिंग। इस तरह से बाँह की कटिंग रहती है। तो बाँह की कटिंग में हमको इस जगह क्या देना है और इस जगह क्या देना है ये देखना होता है। तो हम बीच का, यहाँ से यहाँ बीच का कपड़ा जो है ये हम पहले बीच का, ये इसलिए हम लाइन दिए हैं कि पहले हमको बीच निकाला जाता है कि बीच हमारा क्या है। तो यहाँ एक कपड़ा पे जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। यहाँ पे मोहरी पे हमको क्या देना है, जैसे कि पैपिंग लगाने के लिए तो हम बता दिए, बॉर्डर लगाने के लिए बता दिए। अब एक आप इस तरह से आया, इस तरह से हमको कैसे देना है यहाँ पे ये जानना है। एक सिंपल सा यहाँ कट आता है, क्रॉप टॉप में हुआ, ब्लाउज में हुआ, चाहे कुर्ती में, कहीं पे भी ये एक कट आता है। इसको हम कैसे बनाएंगे ये हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पे ये कैसे बनेगा ये बताएंगे। नीचे में भी इस जगह भी कट पड़ता है, कट देने के बाद इस जगह डोरा बनता है ये बताएंगे। पेज पे हम इसलिए आपको ड्रॉ करके बता रहे हैं कि पहले पेज पे हम समझा लेंगे, फिर कपड़ा पे करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। और डायरेक्ट कपड़ा पे करने से समझ में नहीं आता है कि क्या कैसे क्या कर रहे हैं। इस तरह से हो गया। अब बीच में हमको एक आता है डिज़ाइन पैच लगाना। एक डिज़ाइन होता है जो कि हम पैच लगाते हैं कुछ इस तरह से, एक ऊपर से पैच लगाना और एक कट यहाँ पे कट करना। दोनों तरीका हम बताएंगे आपको कि दोनों तरीका कैसे होता है। एक हो गया यहाँ एक कट दे दिए, फिर इस जगह पे ये हम पोटली बना करके इस जगह लगा दिए। ये आप यहाँ तक भी लगा सकते हैं, ये आप पूरे बाँह में भी बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया पोटली बना करके। तो डिज़ाइन जो होता है ये पहले हमको क्या बनाना है ये जानना होता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद आप जानिए कि ये बनाया कैसे जाता है। तो कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ हम बॉर्डर प्लेन लगाने के लिए बताए थे। ठीक है, अभी का न्यू जनरेशन में क्या हो गया है, बॉर्डर इस जगह पे आप काट करके, यहाँ पे काट करके और इस जगह पे आप ऊपर से लैस भी लगा सकते हैं। तो ये
सब जो है अलग अलग तरह का, जिस तरह से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं कि इस टाइप से पहले 4-5 तरीका हम बता देते हैं जो कि आपको आगे जिस तरह से भी चाहिएगा। यहाँ पे अभी न्यू में आ गया है पफ बाँह। इस जगह पे जिस तरह से हम यहाँ पे काटे हैं, यहाँ पे निशान दिए हैं, यहाँ पे पफ बनाना, ये भी हो गया है। पफ कैसे बनेगा प्लेट के साथ। तो ये जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस तरह से डिज़ाइन बनता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या बात है कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि बनेगा कैसे। ये हम कपड़ा लिए हैं। अब इसमें हमको ये जो दिया हुआ है, इस पे जैसे कि हम अभी बताए हैं, ये चीज, ये मेरा हो गया बीच का पॉइंट, ये हो गया मेरा बीच का इसलिए ध्यान दिए हैं कि इसी से आपका एक बराबर दोनों साइड होगा। तो यहाँ बीच में निशान देना ज़्यादा जरूरी रहता है। अब जो ये है इस तरह का, तो यहाँ पे आपको कितना गोलाई देना है, कितना आपको यहाँ पे गोलाई खाली रखना है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप यहाँ पे, बहुत लोग होता है ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा किसी को चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो ये आपके अपने अनुसार होगा। हमको बताना है सिर्फ कि इस जगह पे हम पैपिन कैसे लगाएंगे, और या इसको हम सीधे कपड़ा लगा के उड़े पट्टी से इसको कैसे हम पलटेंगे। तो इसको हम कट करके पहले दिखाते हैं। ये हम कट कर दिए। ये आपका गोलाई हो गया। अब इसको आप या तो सलवार का पट्टी पैपिन, वो भी उस कलर में सलवार का पैपिन है, उस कलर से आप इसको बना सकते हैं, या पट्टी इसी कपड़े का उड़ेब काट करके और उसको आप पलट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैपिन लगाना है तो पैपिन लगाइए, या सीधे उड़ेब पट्टी काट करके और उसको पलट दीजिए। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। पैपिन लगा दिए। अब इसको थोड़ा सा पलट करके
राउंड ठीक से हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिए। जिस तरह से हम और जगह पैकिंग लगाते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी लगा दिए यहाँ से, और इसको ऐसे मोड़ दिए। ये मेरा यहाँ पे इस तरह से बन गया कुछ, या ऊपर में पैपिंग इस तरह से लग गया। ठीक इसी तरह से हम नीचे बनाएंगे जब यहाँ पे, तो ठीक इसी तरह से नीचे भी बनेगा। तो ये इस तरह से जो हम ड्रॉ किए हुए हैं ये बन चुका है। अब देखिए नीचे जो यहाँ बॉर्डर लगाने का है, ये अब हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे नीचे बॉर्डर जो हम लगाते हैं, इसको हम थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से कर देते हैं। इसमें कोई भी आकार दे देते हैं, कुछ इस तरह का हम आकार दे देते हैं कि वो थोड़ा सा अलग लगे। ये हम बताने के लिए एक ही तरह का कपड़े पे हम बता रहे हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो कपड़ा बनाना है उस पे आप बना करके देखिएगा। ये देखिए, अब इसको हम, वही बॉर्डर है, इसको हम कुछ अलग रूप दे दिए। ठीक है, जिस तरह से हम सीधा प्लेन बॉर्डर लगाए थे, यहाँ ये प्लेन है और उस पे हम ये बॉर्डर बैठाए थे। अब ठीक इसी तरह से हमको ये हम काट लिए कुछ अलग तरह का। इसको हम इस पे बैठाएंगे, इस पे हम बैठा करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है। इसको हटा दिए। अब इसके जगह पे हम इस टाइप का लगा के दिखाते हैं कि ये टाइप का लगाने से फिर कैसा लगेगा। ये हम उल्टा तरफ रखे हुए हैं,
ये हो गया। और इसको अब हमको सीधा कर देना है। तो इसको इस तरह से हम सीधा कर दिए। ये चीज मेरा ध्यान देना है कि ये जो है मेरा बीच में आए, ये यहाँ से बीच में आया है। अब इसको क्या करना है, बस ठीक इसी तरह से हमको यहाँ पे यहाँ से हमको इस जगह पे एक लैस लगा देना है, जिससे कि ये मेरा और भी सुंदर लुक आ जाए। तो देखिए, अब ये जो है मेरा वही बॉर्डर है, एक सीधा तरह से लगाएं और उसी बॉर्डर को हम थोड़ा सा कट कर दिए हैं। और इसके ऊपर से हम यहाँ लेस लगा करके फिर दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा हो जाएगा। ये देखिए, उसी को हम क्या किए, बॉर्डर काट करके फिर थोड़ा सा लुक इसमें चेंज कर दिए। एक लगाए थे प्लेन सीधा था, उसके बाद ये जो है उसी बॉर्डर को हम थोड़ा सा कट करके लगा दिए हैं और उसके ऊपर से हम एक लेस लगा दिए हैं। तो ये बिल्कुल अलग लुक हो गया। ये हो गया एक। अब ऊपर जो हम बताए थे इस जगह पे, जो कि फ्रिल वाला आजकल डिजाइन आया हुआ है, तो वो कैसे बनाना है, उसके लिए हमको क्या करना है ये हम देखते हैं। उसके लिए हमको इस जगह पे या सलवार का कपड़ा दे या सेम इसी का कपड़ा दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन इसको सुंदर बनाने के लिए आप कौन सा कलर, कौन सा कपड़ा क्या इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। जो इस कपड़े के ऊपर से जो हम कटिंग किए थे, इसके ऊपर से जो हम कटिंग किए थे, बस इसी को सलवार के ऊपर रख देना है और एक अंदाज कर लेना है कि हमको कितना चाहिए। तो हमको इतना दूरी में बना लेना है। अब इसके ऊपर से हम प्लेट लगाना शुरू करते हैं। नीचे से काट देते हैं इसको।
प्लेट लगाते हुए इसी के दूरी में हमको इसी के नाप में ले आना है, जो कि फिर उसको हम उस पे अटैच करें। ये जो जगह है ऊपर का, ये बाँह जब स्टिच होगा उसमें ये आ जाएगा। ये आपका दूसरा डिजाइन तैयार हो गया। ये